प्रिय, हम संसार में देखते हैं कि आज इंसान अपनी परेशानी, संकट या दुख से परेशान नहीं, दूसरे के सुख से परेशान है और वो इस खोज में रहता है कि सामने वाला सुखी क्यों है, खुश क्यों है। और इसलिए हमेशा ये कोशिश करता है कि क्यों ना मैं इस बात को जानूं। आज संसार में हर एक व्यक्ति इस खोज में रहता है कि कैसे मैं आनंद में रहूं। उसके लिए मेहनत, मजदूरी, हर प्रकार के काम वो करता है, चाहे चोरी करने पड़े, कुछ भी करना पड़े। हम देखते हैं नशाखोरी, जादू टोना, तमाम ऐसे बातें करता है। वो चाहता है खुश रहे और इस बात को जानने के लिए उस सीक्रेट की खोज में रहता है, दैट सीक्रेट ऑफ जॉय। वो चाहता है कि उसके जीवन में आनंद रहे, खुशियाँ रहे और इस बात को खोजने में लगा रहता है। हम देखते हैं कि आज दुनिया के अंदर तमाम तरीके के लोग पाए जाते हैं और वो कहते हैं लेट अस ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी बिकॉज टुमारो वी मे डाई। खाओ पियो और सुख से रहो क्योंकि कल तो मर जाना है। फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र इस तरीके से कहती है। लेकिन प्रियो, ऐसा नहीं है। हमें वास्तव में परमेश्वर में रहना है, खुश रहना है। और प्रभु का वचन भजन 118 उसके 24 पद में इस प्रकार से कहता है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद रहें और मगन हैं और इसी में हम खुश रहें। प्रियो, जब हम परमेश्वर में खुश रहते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को खुशहाल रखता है, आनंदित रखता है। लेकिन कैसे, कब? हर एक के जीवन के अंदर हम देखते हैं 3 दिन विशेष रहते हैं। वो है यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। और जो बीत गया है, यस्टरडे, जो कभी भी वापस हमारे जीवन में नहीं आ सकता है, हम चाहकर भी उसे अपने जीवन में नहीं ला सकते, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में जो देता है वो अद्भुत देता है। यस्टरडे इज़ गॉन इनटू टॉम्ब ऑफ टाइम। समय रूपी कवर के अंदर वो दफन हो चुका है, वो हमारे जीवन में कभी वापस नहीं आ सकता। हम गाते भी हैं, वक्त गया जो प्यारो वापस फिर नहीं आता। एक बार जो समय हमारे जीवन से चला जाता है वो वापस कभी नहीं आता। इसलिए हमें समय को पहचानना है और समय से अपने जीवन में आगे बढ़ना है। जब हम परमेश्वर की वास्तव में खोज करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को आनंद में बना देता है। टुमारो नेवर्स कम। कल कभी आता नहीं। आने वाला कल जिसके लिए हम इंतज़ार करते हैं वो कभी आता नहीं। आता है तो आज में बदल जाता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, आज का दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो। और जब हम परमेश्वर में आनंदित होते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को अद्भुत तरीके से बढ़ाता है, हमारे जीवन में खुशियाँ लाता है। इसीलिए हमेशा हमें परमेश्वर में आनंदित रहना है। लेकिन कैसे? आज इंसान इस बात की खोज में रहता है कैसे हम आनंदित रहें, क्योंकि संसार में बहुत से संसाधन व्यक्ति जुटाता है, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं है। आज हमारे देश में जो परेशानी चल रही है, जो महामारी चल रही है, तमाम लोग परेशान हैं। पूरे विश्व के अंदर सब कुछ है, पल भर में क्या हो जाएगा किसी को नहीं मालूम है। लेकिन जब हम परमेश्वर में हैं, हम जानते हैं कि 3 दिन हैं, यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। हमारे जीवन में हमें देखना है जो आज का दिन प्रभु ने हमें दिया है वो विशेष दिन है। आज में हमें निर्णय लेना है, आज का दिन हमें प्रभु में स्वीकार करना है। लेट अस एक्सेप्ट दिस डे एज द गिफ्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर ने जो दिन आज का दिया है वो हमें उपहार के स्वरूप में स्वीकार करना है और इसी में हमें अपने जीवन में डिसीजन लेना है, इसी में निर्णय लेना है। परमेश्वर ने सब कुछ हमारे जीवन में दिया है, उसका धन्यवाद करना है। जो आज का दिन प्रभु ने दिया है, हमें हमेशा उसका धन्यवादी बने रहना है और उसके लिए कार्य करना है। क्या करना है? हमें 3 W। आप जानते हैं WW, हमेशा हम जानते हैं, वर्शिप, वर्क एंड विटनेस। हम उसकी आराधना करें, जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है उसकी तारीफ़ करें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। जब हम उसकी आराधना करते हैं, जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है उसके मुबारक नाम को धन्य कहें, हम देखते हैं हमारे जीवन में कितनी खुशहाली आती है। दूसरी बात, हमें जो काम प्रभु ने दिया है, जिस पर्पस से संसार में भेजा है, हमें उस पर्पस को पूरा करना है, उसके कार्य को करना है। हम बहुत बार बहुत सी फालतू बातों में लग जाते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना है, हमें उसके कार्य को करना है जो प्रभु ने दिया है, जो प्रभु ने हमें जहाँ भी जिस भी रूप में रखा है, हमें फेथफुली, विश्वास योग्यता के साथ उसमें बने रहना है और उसकी विटनेस देनी है, गवाही देनी है। प्रभु ने जो कुछ हमारे जीवन में दिया है, जैसे दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे
और जो कुछ मुझ में है उसके मुबारक नाम को धन्य कहे। उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, हम अपने जीवन में समस्याओं में घिर जाते हैं, समस्याओं में फंस जाते हैं, क्योंकि हमारा जीवन दुनियावी बातों में लग जाता है। हमें दुनिया में नहीं जाना है, हमें प्रभु की ओर ताकना है, क्योंकि जितनों ने उसकी ओर देखा है उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं की। हम देखते हैं प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, वी हैव ए अपॉर्चुनिटी, अवसर को बहुमूल्य समझो और उसमें उसके कार्यों को करो जो प्रभु ने हमें दिया है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमारे लिए आए, परमेश्वर ने मानव रूप लेकर इस संसार में आए और चरनी से उस क्रूस तक का सफ़र किस प्रकार से देखा आप जानते हैं। प्रभु ने क्या कुछ हमारे लिए नहीं किया है। जब उसका जन्म हुआ हम देखते हैं जॉय, द सीक्रेट ऑफ जॉय, किस प्रकार से बड़ा आनंद स्वर्गदूतों ने मनाया। आनंद ही आनंद, चारों तरफ दुनिया के अंदर वो आनंद मनाया गया स्वर्गदूतों ने। उसके बाद हम देखते हैं चरवाहों ने जो जंगल में भीड़ें चरा रहे थे, उन्होंने प्रभु के उस आनंद को देखा, कैसे वो आनंद कर रहे थे, जिस उम्मीद में थे, कोई उनसे बातचीत नहीं करता था, जंगल में थे। हम देखते हैं स्वर्ग से जो आनंद दुनिया में आया, पहले चरवाहों ने आनंद किया। सब निम्न समझे जाने वाले लोग, छोटे समझे जाने वाले लोग, उनके बीच में प्रभु ने वो आनंद दिया। इतना ही नहीं प्रियो, परमेश्वर ने कितना अद्भुत कार्य किया है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जब थे, उन्होंने उस दर्द, उस पीड़ा को, मानवीय सारे कष्टों को, मानवीय सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और चरनी से उस क्रूस तक का सफ़र तय किया है। हम जानते हैं परमेश्वर का वचन बताता है, इब्रानियों 12:2 में देखें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। प्रियो, हम देखते हैं प्रभु ने हमारे लिए कितना दुख सहा। जिन हाथों से हम गलत कार्य करते हैं उसने अपने हाथों को दे दिया, उसके हाथों में कीले ठोक गए। उसने अपने पैरों को दे दिया, जिन पैरों से हम गलत कार्य के लिए दौड़ते हैं उसके पैरों में कीले ठोक गए। जिस मस्तिष्क में तमाम उल्टे सीधे विचार हम करते हैं उसने अपने सर को दे दिया, उसके कांटों का मुकुट लगाया गया। 39 कोड़े उसने अपने बदन में सहे। प्रभु का वचन बताता है, यशायाह भविष्यवक्ता उसके 53 अध्याय में, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने एक अथाह दुख हमारे लिए सहा। ही पे द पेनल्टी, जो कर्ज था, जो दुख, जो भार हमें उठाना था, जो सज़ा हमारे लिए थी, प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। उस चरनी से उस क्रूस तक का सफ़र कितने दुखदायक तरीके से प्रभु ने आपके और मेरे लिए सहा है। प्रियो, हमें इस बात को जानना है। हम आनंद चाहते हैं, लेकिन आनंद बिना प्रभु यीशु मसीह के संभव नहीं है। प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे जीवन में आनंद और खुशियाँ ला सकता है। संसार में कोई दूसरी चीज़ नहीं, संसार में कोई ऐसी बात नहीं जहाँ से हम आनंद पा सकते हैं। प्रियो, हमें ध्यान करना है, हमें जानना है संसार में चोर किस प्रकार से आता है। चोर कौन है? जो हमारी खुशियों को चुराता है, जो हमारे सुख चैन को छीन लेता है, जो हमारे आनंद को छिन्न भिन्न कर देता है, और वो इब्लीस है, शैतान है। शैतान क्या करता है? परमेश्वर का वचन बताता है यूहन्ना 10:10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन। प्रभु हमें अबंडेंस में देता है, बहुतायत का जीवन, आनंद देना चाहता है। लेकिन हम देखते हैं कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। आज महामारी रूपी शैतान जो हमारे बीच में आया हुआ है, मौत का फरिश्ता जिसको हम कोरोना के रूप में जानते हैं, आज लोग देख रहे हैं कैसे जाएगा, कौन इसे मारेगा, कौन हमें बचाएगा, कब दवाई बनेगी। लेकिन हम जानते हैं इन सब का हल हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। संसार में कोई दूसरी सामर्थ नहीं प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के जो हमें बचा सके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस मौत के फरिश्ते का नाश कर दिया है जो परमेश्वर की सृष्टि को बर्बाद करना चाहता है। हम सब के पापों का बोझ उसने अपने ऊपर ले लिया। हम सब के लिए
वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है यूहन्ना 15 उसके 11 पद में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं। प्रभु यीशु मसीह ये कहता है, बहुत सी बातें परमेश्वर के वचन बाइबल में आपके और मेरे लिए कही है उसने। वो कहता है मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। परमेश्वर का आनंद, प्रभु यीशु मसीह का वो आनंद, मेरा आनंद तुम में बना रहे कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हमारा आनंद कब कंप्लीट होगा? संसार की तमाम चीज़ों से हमारे जीवन में आनंद नहीं आएगा, खुशियाँ नहीं आएंगी। सच्चा आनंद प्रभु यीशु मसीह के पास है। जॉय इज़ जीसस। आनंद प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ही वो सीक्रेट है प्रियो, वो रहस्य है जिसकी हमें खोज करना है। वो हमारे लिए बहुत इजी अवेलेबल है। हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, उसके वचन में पढ़ना है, समझने की आवश्यकता है। हमें धर्म परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है, हमें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई दान भेंट पूजा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मेरे और आपके लिए दे दिया है। जो दंड हमारे लिए था, जो सज़ा हमारे लिए थी, प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली कि हम जीवन पाएँ, और वो जीवन जो बहुतायत का जीवन है, खुशहाली का जीवन है, शांति का जीवन है। आज संसार में लोग परेशान हैं, कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया, और 40 दिन तक हमारे बीच में, जी उठने के बाद 40 दिन तक हमारे बीच में रहा, और तमाम वो बातें हमें बताई कि हमें कैसे जीवन को जीना है। उसने कहा तुम परमेश्वर में विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, मैं जाता हूँ और फिर आकर आपको ले जाऊँगा। प्रभु हमें फिर से लेने के लिए आने वाला है, लेकिन हमें तैयार होना है। प्रभु उन्हीं को ले जाएगा जो उस पर विश्वास करते हैं। किस धर्म को मानते, किस जाति में पैदा हुए, देखने में कैसे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें प्रभु के पास आना है, अपने गुनाहों को मानना है। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है, हमें अपना बेटा और बेटी बनाता है, और वो आनंद हमारे जीवन में देता है। इसलिए वो कहता है मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रिय, परमेश्वर हमारे आनंद को पूरा करना चाहता है, हमारे जीवन में खुशहाली देना चाहता है, लेकिन कैसे वो आनंद आ सकता है? प्रभु यीशु मसीह का भक्त पौलुस, जो साउल के नाम से जाना जाता था, प्रभु के लोगों को सताता था, विरोधी था, लेकिन हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का उसने दर्शन पाया, प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हुई, तो उसने अपने गुनाहों को माना, और उसके जीवन में वो आनंद आ गया कि वो दूसरे लोगों को, जेल के अंदर जब उसको डाल दिया गया, जेल में से फिलिप्पियों की कलीसिया को उत्साहित करता है, मोटिवेट करता है। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, अगेन आई से रिजॉइस। वो कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। अगर कुछ और कहना है तो यही है कि आनंदित रहो। प्रभु में आनंद हमें मिल सकता है। और जब हम इस संसार में हैं, बहुत बार हम अकेलापन महसूस करते हैं। प्रभु कहता है संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब हम कहते हैं ये असंभव है, प्रभु कहता है नहीं, ये संभव है। असंभव को संभव करने वाला प्रभु मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब हम कहते हैं हम निर्बल हैं, प्रभु कहता है निर्बल को सामर्थ्य देने वाला, शक्ति देने वाला मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हमारे जीवन में आनंद, खुशी देना चाहता है प्रियो। और यही चीज़ पौलुस के जीवन में हम देखते हैं। पौलुस ने जब उस आनंद को पा लिया था, वो परमेश्वर का भक्त हो गया। हर तरीके से उसको सताया गया, लेकिन हमेशा प्रभु के मार्ग में वो आगे बढ़ता रहा। प्रभु हमें प्यार करता है और वो चाहता है कि हम उसमें आनंद करें, उसमें मगन रहें। आवश्यकता है हमें प्रभु के पास आने की, प्रभु यीशु मसीह को समझने की। आज यदि हम प्रभु यीशु मसीह को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं, प्रभु वो आनंद देगा। द सीक्रेट ऑफ जॉय को हम रियल में महसूस कर सकते हैं। वो आनंद हमारे जीवन में बना रहेगा। इसलिए प्रभु का वचन बताता है यूहन्ना 15 उसके 11 पद में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हमारे जीवन में आनंद प्रभु यीशु मसीह है। जॉय इज़ जीसस। आइए हम प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु हमारे जीवन को आनंद और खुशियों से भर दे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। प्रभु आप हमारे लिए संसार में आए
और प्यारे परमेश्वर, आपने अपने प्रेम को उड़ेला प्रभु इस संसार में बहुत से अद्भुत काम के लिए। और प्रभु इतना ही नहीं, बल्कि प्यारे परमेश्वर, आपने चरनी में जन्म लेकर उस क्रूस तक का सफ़र तय किया प्रभु। आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जीवित हो गए। हाँ प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, आप हमारे गुनाहों को माफ़ करें प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं कि तूने हमारी कीमत चुका दी है और पाप से हमें आज़ाद कर दिया है। और ये तभी कार्यकारी होता है कि जब हम अपनी जुबान से अंगीकार करें। हाँ प्रभु, आज हम इस बात को मानते हैं प्रभु। आप दया कर प्रभु कि हम जितने भी तेरे वचन को सुना है, तेरे प्रेम को स्वीकार कर सकें, जैसे कि हम तेरे उस आनंद को जिसको देने के लिए तू संसार में आया, हम पा सकें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। जय मसीह की।